मैं दीपक गुप्ता, नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल से आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार एक न एक समाज की नई नई पर्सनलिटीज को लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम मिलते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार बंसल जी से, जो डॉक्टर एम के बंसल जी के नाम से मशहूर है और जिनका सामाजिक जीवन भी बहुत गहरा रिश्ता सामाजिक जीवन से रहा। तो चलिए जानते हैं हम डॉक्टर महेंद्र कुमार बंसल जी से इन्हीं की जुबानी, इनके सफर की कहानी। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर महेंद्र कुमार बंसल जी, धन्यवाद आपका। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। डॉक्टर साहब, मैं 22 जून 1949 को इस पृथ्वी पे आया था, आगमन हुआ पृथ्वी पे। मेरी माताजी श्रीमती भरतो देवी थी, पिताजी श्री लाला बद्री प्रसाद जी थे और मेरी माताजी का स्वर्गवास जो है, जब मैं पहली क्लास में पढ़ता था उस समय उनका स्वर्गवास हो गया था, लगभग आज से 68-69 साल पहले। बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी उम्र में। और मेरे पिताजी का स्वर्गवास 95 की एज में हुआ है, 2009 में। वो भी बहुत धार्मिक कार्य करता थे जी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। और आपको एक बात सुन के अचंभा होगा कि हमारे पिताजी हर साल हर दिन गाय रखते थे, पूरे वर्ष, पूरे जब तक वो जिए जब तक उन्होंने गाय रखी अपने पास। और मुझे जहां तक याद है, मैं 11वीं क्लास तक चोटी रखता था। अच्छा। चोटी पे गांठ लगाता था। मेरे पिताजी गाय के गोबर से, कहते थे नहाओ, गाय के गोबर से नहाते थे। मेरे पिताजी गाय का गमूत्र, जो बछिया होती है ना, उसका गमूत्र पीते थे। और हम ये सोचते थे पिताजी कैसे गमूत्र पीते हैं, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि पिताजी जो बहुत पहले करते थे, आज दुनिया उस काम को कर रही है। तो हम उनकी शिक्षाओं पे कोशिश करते हैं कि थोड़ा उनकी शिक्षाओं पे चले, और कोशिश ये रहती है कि जितना वो हमारे को दे गए उतना तो खैर हम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ उनके पद चिन्हों में चलने की हम कोशिश करते हैं। ये मेरा जीवन की स्टार्ट है। उसके बाद मेरी एजुकेशन जो है नरेला में हुई, मुसद्दीलाल स्कूल में। मैं वहां 6th क्लास से 11th क्लास तक, उस टाइम सीनियर सेकेंडरी नहीं होती थी, हायर सेकेंडरी। मैंने साइंस साइड से हायर सेकेंडरी की। उसके बाद मैंने IIT का एग्जाम भी दिया, लेकिन मैं IIT के एग्जाम में पास नहीं हो पाया। तो हमारे चाचा जी थे, उन्होंने कहा भी बेटे को जो है ना टीचिंग लाइन में डालो। और मैंने जामा मिलिया से 1967 to 1969 2 साल का JBT का कोर्स दिया जामा मिलिया में, और मैं वहां टॉप पोस्ट पे आया। हमारे वहां बड़ा कंपटीशन होता था, क्योंकि 35 बच्चे मोहम्मडन्स के थे और 23 बच्चे जनरल थे। तो वहां बड़ा कंपटीशन होता था। वहां थोड़ा सा उस टाइम ज्यादा भेदभाव नहीं होता था, पर एक कारण था वहां कि हर कमरे में, हमारा हॉस्टल कंपल्सरी था, एक मोहम्मडन बच्चा हर कमरे में होता था। अच्छा। 4 हिंदू बच्चे होते थे, एक मोहम्मडन बच्चा वहां होता। कंपल्सरी था ये कि भाई कहीं आप लोग मोनोपोली तो नहीं कर रहे। लेकिन हमारे मधुसूदन दत्त थे, एग्रीकल्चर के लेक्चरर थे, उनका बड़ा सहयोग मिलता था बच्चों को, बहुत सहयोग मिलता। मैं उस टाइम कुश्ती वगैरह भी करता था। मैंने स्पोर्ट्स में जामा मिलिया में टॉप किया। प्रोफेसर, उनका नाम दिमाग से निकल गया, उन्होंने भी बड़ी शील्ड मेरे को दी थी। और अच्छा, मतलब उस टाइम में मेरा इसमें स्पोर्ट्स कैरियर में, अगर हमारे पिताजी की स्थिति सामान्य थी, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सका। लेकिन मैं उसके बाद PGD कॉलेज में पढ़ा। मैं वहां जनरल सेक्रेटरी रहा इवनिंग कॉलेज में, और वहां भी मैंने 100 मीटर रेस और 200 मीटर रेस में 2nd स्थान लिया। और डॉक्टर करण सिंह ने हमारे को इनाम सम्मानित किया था उस टाइम पे। और स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने अच्छा वो किया, लेकिन वही बात आ जाती है कि हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे पिताजी की स्थिति बहुत सामान्य स्थिति में थे हम लोग। उस टाइम ना मैं स्पोर्ट्स में जा सका, ना कहीं आगे पॉलिटिक्स में जा सका, लेकिन मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं उनकी उस समय से कि जो हुआ भगवान ने अच्छा किया। और आज भी भगवान की तरह से, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। यानी ये कहें कि आपको जो समाज सेवा का सिद्धांत मिला, वो जन्म भुट्टी में मिला जी, जिसकी वजह से आज आप समाज में चारों तरफ आपका नाम ऐसे ही पिताजी बड़े सम्मान से ले जाते हैं। पिताजी जो है ज्यादा वो नहीं थे, वो अपने
कपड़े का काम, वैसे तो जब सुनते हैं हम, हमारे सामने बात नहीं है कि हमारी जो पहली माँ थी, मदर थी, वो कहते हैं उस टाइम तो पिताजी का इतना धन था कि सोने के बिस्कुट जो 10-10 ग्राम क्या 10-10 तोले सोने के बिस्कुट होते थे, उनसे बच्चे खेलते थे। लेकिन एक समय आया सट्टे में उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन जब मैं था, मेरी जो याददाश्त है, बहुत सामान्य स्थिति थी हमारी। लेकिन उस सामान्य स्थिति में भी हमारे पिताजी ने कभी हमारे को आभास नहीं होने दिया किसी कमी का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब आप उन्होंने हमेशा जो है गाय की सेवा की है, और आज हम देख रहे हैं कि घर घर में गाय की सेवा हो रही है। उस टाइम लोग कहते थे गाय का मूत्र कौन पीता है, लेकिन हमारे पिताजी उस टाइम बछिया का गमूत्र तो साथ पीते थे और गाय का दूध पीते थे, गाय के गोबर से नहाते थे, सिर पे बाल नहीं रखते थे, चोटी रखते थे, चोटी में गांठ लगा के रखते थे, यानी पंचगव्य सिद्धांत तरह से मानते हैं। तो फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए और आपके अंदर ये बड़े गाय थी, लेकिन मेरी एक्चुअली मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया 23 अक्टूबर 69 को मेरी अपॉइंटमेंट हुई। यानी मेरा तो जन्म हुआ था उस टाइम, उस साल। हाँ, जगतपुर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। उस टाइम में मेरे को शिफ्ट कर दी, मैं शिफ्ट हो गया चांदनी चौक में, क्लॉथ मार्केट में रहता था। मैं क्लॉथ मार्केट से और जगतपुर तक साइकिल पर जाता था। रात को पीजीडीवी कॉलेज पहाड़गंज, वहां साइकिल पर जाता था। लेकिन मैंने अपनी टीचिंग लाइफ भी अच्छी बिताई। उस टाइम मिडिल स्कूल होता था। और कॉलेज लाइफ में पॉलिटिक्स में आ गया मैं, पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं अपनी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर पाया। पढ़ाई मैंने, मेरा 2 साल का मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया था, 2 साल क्लियर करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि वहां रहना, क्लॉथ मार्केट में रहना, और ये बहुत दिक्कत का काम था। और फिर कई बार अप एंड डाउन करना नरेला से दिल्ली, तो 2 साल के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, इससे क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस, और मैं ग्रेजुएट हो गया उसमें। और मैंने 67 to 69 मैं जामा मिलिया में रहा। 69 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ जगतपुर में। उसके बाद मैंने 2009 तक सेवा की एज ए टीचर और एज ए प्रिंसिपल। 2004 में मुझे निगम अवार्ड मिला, 2005 में स्टेट अवार्ड, 2008 में नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड मुझे हमारी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने दिया था, जो भी बहुत सौभाग्य का काम था। बहुत है कि नेशनल अवार्ड हर एक को नहीं मिलता। पूरी दिल्ली में केवल 2 एमसीडी से मिलते थे, 2 सीनियर सेकेंडरी से। इन शॉर्ट लाखों बच्चों में से एक आधे को किसी को अवार्ड मिलता था, लाखों टीचर्स में से किसी एक आधे टीचर का अवार्ड। तो हमें विज्ञान, तो उसमें आप सौभाग्यशाली रहे। हाँ, 2008 में मेहनत भी की हमने लोगों ने। ऐसा नहीं है कि बच्चों का भविष्य बनाया हम लोगों ने। कि आज वो स्कूल में, एजी स्कूल में प्रिंसिपल था। आज वो स्कूल, उस टाइम में वो स्कूल टॉप, पूरी दिल्ली में टॉप के स्कूलों में था, जो कि मुझे एक गर्व था कि मैंने बच्चों के लिए भी कुछ किया है। और उसके बाद जो है मैंने बिजनेस किया, और मदर के नाम से जो है ना एक ट्रस्ट बनाया 1996 में, जब मेरी सिल्वर जुबली थी। उसी टाइम अनाउंस किया था हमारे चाचा जी ने कि श्रीमती बरतो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। उस टाइम मैंने 25,000 रुपए ट्रस्ट में दिए थे। आज उस ट्रस्ट के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और वो ट्रस्ट मदर के नाम से, उनके आशीर्वाद से, माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके नाम से एक बंसल भवन हमने बनाया है। और वो बंसल भवन आज अच्छी विभूतियां यहाँ के रुकती हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, 2009 में ब्रह्मा कुमारी की जो सबसे बड़ी दादी थी, जनक दाती जी, और एक दादी थी सीनियर मो, वो यहाँ 1 हफ्ते रुकी हैं। उसके बाद हमारा सौभाग्य रहा बागेश्वर धाम के बाबा जी, बागेश्वर धाम भी अभी 2 बारी वो बागेश्वर धाम भी आए, जिनके की मिलता है नंबर लोगों को मिलने का। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि वो 2 बार बंसल भवन में आए, और कई घंटे तक यहाँ उन्होंने रुके। और यहाँ जो है मीटिंगें, बीजेपी की मीटिंग काफी होती रहती हैं, और अच्छे जैसे हमारे ये थी जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पहले रक्षा मंत्री थी, वो भी यहाँ आई है, उन्होंने मीटिंग ली थी। तो ये बंसल भवन आज एक जो है ना धार्मिक स्थल के नाम से हर क्षेत्र में मशहूर है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ अक्षरधाम के स्वामी जी आते हैं पिछले 15 साल से, और वो जो है यहाँ प्रवचन करते हैं। इस्कॉन के भी यहाँ बहुत लोग चलती थी, इस्कॉन की क्लासेस चलती थी यहाँ, हर एक मंडे को क्लासेस चलती थी, गुरुकुल की क्लासेस भी चलती थी। तो ये धर्मस्थली, लोग कहने लगे कि बंसल और एक धर्मस्थली बन गया है।
जो कि मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि जिस माँ के नाम से मैंने ये बनाया है, मैंने नहीं बनाया, जो भी बनाया, जिस शुरुआत आपने की थी मगर बनाया है, आज उसके आशीर्वाद से बंसल भवन बहुत सेवा कर रहा है, लोगों की बहुत सेवा कर रहा है। और अभी कोई बाउंडेशन नहीं है, हम लोगों को फ्री भी सेवा दे देते हैं और ज्यादा यहाँ अमाउंट नहीं लेते, बहुत जेन्युइन रेट जो खर्चे के लायक होता है वो हम लेते हैं। ये आज तक की मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको बताया। तो जैसे बहुत सारी आपकी सामाजिक संस्थाएं थी जिसमें आप पंजाब बाग महाराजा अग्रसर हॉस्पिटल के भी कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, वो मेंबर रहे, और ये सेक्टर 22 हॉस्पिटल के भी रहे। तो आपको ये जो दोनों हॉस्पिटल में रहे, तो हॉस्पिटल की सेवा करते टाइम आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा आपने? देखिए जी, मैं पंजाबी बाग तो शायद 1996 से जुड़ा हुआ हूँ और हर 3 साल के बाद किसी न किसी कमेटी में मैं होता हूँ। मैं इंटरव्यू कमेटी में रहा हूँ, परचेज कमेटी में रहा हूँ, इस वक्त मैं परचेज कमेटी में हूँ और लीगल कमेटी का कन्वीनर हूँ। हमारे यहाँ बहुत केसेज हैं पंजाबी बाग हॉस्पिटल में और भगवान की दया से बहुत अच्छे तरह से हम उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर 22 में मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा, दोनों बार मैं विजयी रहा और उसमें एक बारी मैं वाइस चेयरमैन बना वहां, जो कि बड़ा गर्व का विषय था कि इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीतने के बाद मैं वाइस चेयरमैन बना और मैंने वहां 6 साल बहुत अच्छी सेवा की है। जो बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग बनने के टाइम पे वाइस चेयरमैन था, त्रिलोकीनाथ जी चेयरमैन थे और हमने खड़े होकर वो बिल्डिंग बनवाई है। आज महसूस मुझे गर्व है कि मैं उस चीज को करता हूँ, ये बिल्डिंग हमारी बनाई हुई है। तो इसके बीच में मैं कई संस्थाओं से और भी जुड़ा हूँ, जैसे पितपुरा गांव में धर्मशाला है, अग्रसेन भवन, उनकी 2 धर्मशालाएं वृंदावन में भी हैं, दिल्ली श्री धाम 1, दिल्ली श्री धाम 2। मैं पहले उसमें कैशियर भी रहा हूँ, मेंबर भी रहा हूँ और आज जो मैं वाइस चेयरमैन हूँ और जितनी सेवा अपने से बन बनती है सेवा करते हैं। और हरेवली है, गौशाला है हरेवली के अंदर, उसमें भी मैं ट्रस्टी हूँ, वहां भी जो सेवा बन बनती है वो करते हैं। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जिसका मैंने देखा, जिसका जो है राजस्थान, उसमें वो है राजधानी किले में मंदिर है, उसका ट्रस्टी हूँ। सेक्टर 16 में अग्रवाल समाज है, उसका ट्रस्टी हूँ। मतलब प्रभु कृपा से ही है कि अग्रवाल संस्थाओं से, मैक्सिमम संस्थाओं से कोशिश रहती है जुड़ना पड़ता। अभी कहना नहीं चाहिए मुझे, इस्कॉन मंदिर में मैं पहले लाइफ मेंबर था, उसके बाद पांडु मेंबर बना। इस बार मुझे भगवान ने कुछ ऐसा वो किया कि वहां मार्च में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उद्घाटन करेंगे उस मंदिर का, तो मुझे भी एक इसको सौभाग्य मिला कि मैंने एक विग्रह का दान किया है और मैं दान, माता जी की कृपा है कि मैंने वो विग्रह का दान किया है। मेरी वो तो नहीं, अस्थि तो नहीं थी, लेकिन भगवान ने प्रेरित किया तो मैंने विग्रह का दान वहां किया है। अभी पीछे जैसे आप बहुत सी संस्थाओं से जुड़े, बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े, और उसी में एक संस्था आती है आपका दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक से जानते हैं, तो उसका तजुर्बा कैसा है? क्योंकि वो तो बिल्कुल प्योरली फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, तो जब उसमें काम करते तो हमारे पर ब्लेम भी आते हैं और हमारे लिए अच्छा भी अनुभव होता। तो आपका अनुभव कैसा रहा वहां पर काम करना? देखिए, मैं 1984 में पहली दफा डायरेक्टर बना था और वहां हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते थे, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स। पहले वहां 23 का बोर्ड होता था और मैं 3 बारी लगातार वहां चुनाव जीता। उस टाइम हम नहीं थे, हमें बैंकिंग का ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो हमने सीखा, उस टाइम पर हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद 9 साल तक के लिए वहां एडमिनिस्ट्रेटर बैठ गया। उसके बाद 2002 में री इलेक्शन हुए, दोबारा इलेक्शन हुए, जिसके अंदर मैं डायरेक्टर बना और 2002 से 2014 तक, 2011 तक मैं डायरेक्टर रहा। 2011 से 2014 तक मैं एज ए वाइस चेयरमैन रहा और आज भी उस बैंक के अंदर आप 60,000 सदस्य हैं, मेंबर हैं। किसी से पूछ सकते हैं कि महेंद्र बंसल ने कोई पैसा नहीं खाया वहां से, हर मेंबर से आप पूछ सकते हैं कि कोई एलिगेशन महेंद्र बंसल के ऊपर नहीं लगा। केवल और केवल झूठे मुकदमे चले हैं, वो तो जो कि अभी भी चल रहे हैं, केवल और केवल झूठे मुकदमे। तो वहां भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत लोगों को हमने लाभ दिया, बहुतों का लाभ दिया।
लोगों के हमने सिमका होटल था, उसको 7 करोड़ का लोन दिया हम लोगों ने, उसने होटल बनाया वहां जाके। मतलब इस तरह के हमने पता नहीं कितने लोगों को ओबलाइज नहीं कह सकते, हमने अपना सपोर्ट किया। और आज वो लोग कहते भी, एक गोयनका जी थे, गोयनका जी ने हमारे को अपनी फैक्ट्री में फार्म हाउस में बुलाया और वो रोते हुए कहते हैं कि जी मैं फाइनेंस करता था लेकिन मैं आज फाइनेंस आपसे ले रहा हूं। आज गोयनका जी को हमने 6 करोड़ 68 लाख रुपए का लोन दिया था और वो आज भी मिलते हैं तो कहते हैं जी बंसल जी हम आपकी वजह से खड़े हो गए। आज उनकी एक नई कम से कम 6-7 फैक्ट्री हैं और इतना ऑब्लिगेशन मानते हैं वो लोग। लेकिन हम तो कहते हैं भगवान कराता, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो अपने हाथ से अच्छे काम हो जाए वो कर देना चाहिए और कभी ये एहसान नहीं मानना चाहिए कि हमने कुछ किया है। मैं तो कभी होनी नहीं चाहिए इंसान के अंदर कि मैंने किया, मैं तो वहां ही नहीं। और आप कभी भी सुनोगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया या माता रानी के आशीर्वाद से हुआ। मेरे ऊपर माता रानी का बहुत आशीर्वाद है जी। अभी आप इनके साथ साथ एक जो निर्मला का स्कूल है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, उसके भी आप जनरल सेक्रेटरी हैं और मेरे ख्याल उसमें भी कई पदों पर आप रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों। देखिए जी, ये संस्था मैंने बनाई, मैंने दीवान साहब ने, चमन लाल जी, डॉक्टर धर्मवीर, हम 4-5 लोग इसके अग्रवाल से और नल्ला बनाए थे हम लोगों ने। तो उस टाइम में एक स्कूल डॉक्टर धर्मवीर और सत्यनारायण गुप्ता जी हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने चलाया। लेकिन वो स्कूल उनसे चल नहीं पाया। उन्होंने स्कूल चलाया इंदिरा कॉलोनी। फिर उन्होंने कहा भी अग्रवाल सभा को हम इस स्कूल को देते हैं। अग्रवाल सभा मैं नहीं कहता मैंने बनाई, लेकिन हमने मिलकर सबने अग्रवाल सभा बनाई, क्योंकि मेरे चाचा जी रामेश्वर गुप्ता जी उस टाइम में महामंत्री थे दिल्ली अग्रवाल सम्मेलन के, अखिल भारत सम्मेलन के, और लाला बनारसी दास गुप्ता चीफ मिनिस्टर हरियाणा होते थे, वो उसके प्रधान होते थे। तो मुझे भी आभास मिला कि मैं भी कुछ करूं, तो मैंने किया और वो स्कूल हमने हैंड ओवर किया आज से कम नहीं तो 40-42 साल पहले। तो उसमें हमने शुरू से, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था, लेकिन कंटिन्यू उसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारी रहा हूं। मैं पिछले 2011 से 2015 तक चेयरमैन रहा। अब मैं एज जनरल सेक्रेटरी में कई बार रहा हूं, पहले भी रहा हूं। अब एज पिछले 6 साल से मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और कोशिश रहती है कि हम एक अच्छा काम करके दिखाएं। अभी हमने वहां नर्सिंग कॉलेज बनाया है, नर्सिंग ANM GNM की क्लासेज होती हैं और एक हॉस्पिटल भी है, सिंघाना यूनिवर्सिटी से कॉलेज भी चला रखा है। एक समाज के लिए हमने बहुत कुछ किया, उसके लिए बहुत कुछ किया और हम कोशिश करेंगे कि उस संस्था को आगे से आगे बढ़ाएं। हमारा टारगेट ये है कि BSc नर्सिंग शायद हम इस साल IB यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करा दें और ये अगर हमारा हो जाता है तो हमारे देहात में एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाएगा जो कि आसपास के एरिया में कहीं भी नहीं है। पूरी दिल्ली में 2 या 3 इंस्टीट्यूट है जिसमें BSc नर्सिंग है, तो नरला भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाएगा जहां BSc नर्सिंग। तो ये जैसे स्कूल के अंदर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, देहात के क्षेत्र में स्कूल आता है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि उन बच्चों की खास आवश्यकता क्या है जिसको आप पूरी कर पाते हो? देखिए, एज ए पब्लिक स्कूल गांव में चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव के जो पेरेंट्स हैं ना, वो तो वही पुराने ढर्रे पे चलते हैं कि भी फीस माफ हो जाए, ये हो जाए, जबकि आज खर्चे इतने हैं कि हम कवर ही नहीं कर पाते उसके। और बच्चे इंटेलिजेंट बहुत बच्चे हैं, बच्चों को अगर सपोर्ट करें तो बच्चे कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। एक थोड़ी सी कमी है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ग्राउंड हमें मिल जाए तो उसमें बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं और हम 1 या 2 एकेडमी बनाने की कोशिश में है कि क्रिकेट एकेडमी या दूसरी कोई कुश्ती की एकेडमी बनाने की उसमें है कि वो हमारे एकेडमी बने और बच्चे आगे से आगे जाएं। हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, मोर देन 95% के बच्चे, बहुत बच्चे निकलते हैं 95% के 10th-12th के, और हमें गर्व है कि हम एक अच्छा स्कूल रूरल एरिया में दे रहे हैं। और हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि स्कूल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, क्योंकि वी आर दी फाउंडर ऑफ दिस स्कूल और द इंस्टीट्यूशन। तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आज हमारे पास नियरली 1800 के आसपास बच्चे हैं और ANM में नियरली 10-12 बच्चे हैं और GNM के फर्स्ट ईयर में 50 बच्चे हैं, सेकंड ईयर में 22 बच्चे हैं। उम्मीद है कि अगले साल हम पूरी सीट कर 50 सीट हमारे पास है, वो हमारी कवर हो जाती है।
तो जैसे जितने भी बच्चे आते हैं आपके पास, तो उनमें से कुछ ऐसे कोई, जैसे इतने स्टूडेंट्स हैं एएनएम में, जीएनएम में, तो आपको कुछ क्या खास लगता है कि कभी ऐसा मन को छुआ हो कि कोई ऐसा इंसिडेंट आपके स्कूल टाइम में जो बच्चों के साथ रहा हो? देखिए, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ये है कि हमारे बच्चों की डिमांड, आज मेरे पास किसी का फोन आया था, यदि मैं आपके यहाँ विजिट करूंगा और हम सारे बच्चे डायरेक्ट आपके यहाँ से कैलाश हॉस्पिटल है कोई नोएडा में, उनके एचआर का फोन आया था, यदि मैं आपके यहाँ विजिट करना चाहता हूँ और मैं सारे बच्चे डायरेक्ट आपके में ले लिया हूँ, एएनएम और जीएनएम की, क्योंकि एएनएम की डिमांड दिल्ली में नहीं है, लेकिन वो कहना है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एएनएम भी है और जीएनएम भी है, जितने बच्चे आप निकालेंगे वो सारे बच्चे आपके अपॉइंटमेंट में कर दूंगा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि भी अगर हमारे बच्चे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाते हैं तो एक इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा चलेगा और नाम रहेगा कि नल्ला में एक इंस्टीट्यूट है जिसके डायरेक्ट बच्चे सभी के सभी 100% बच्चे प्लेसमेंट लेते हैं। लेते। तो ये थे हमारे बीच में महेंद्र बंसल जी, जिन्होंने हर बात का बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया। तो इसी तरह के और चैनल पे हमारे इंटरव्यू देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर दीपक जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।